अब हम जो बात करने वाले हैं वो वियर ऑफसेट के ऊपर। तो दोस्तों आपको समझना है वियर ऑफसेट के बारे में। वियर जो होता है ये वियर ऑफसेट होता क्या है? वियर मतलब होता है, वेयर का मतलब होता है घिसना। वेयर क्या मतलब? घिसना, मतलब वो घिस के क्या हो गया, वो घिसते घिसते उसकी साइज कम हो गया तो वेयर हो गया। वेयर हो गया तो मान लो आप जब ऑपरेटिंग कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? ऑपरेटिंग कर रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग के वक्त जब आपकी टूल कंटिन्यू चलते रहता है तो उसकी लाइफ खत्म होती रहती है। तो एक टूल लाइफ होता है, टूल लाइफ जो है वो सेट होता है टूल के ऊपर। मतलब जो आपकी टूल की जो भी ये दिया हुआ है वो डाटा में सेट है, उस लाइफ के अंदर आपका कंटिन्यू चलते रहे। तो जब चलते चलते क्या होता है, आपका टूल जब घिसता है तो साइज में वेरिएशन आने लगता है। क्या होता है? साइज जो वेरी करने लगता है, अप डाउन मारने लगता है। जब आप हो सकता है 10 माइक्रोन मारे, 5 माइक्रोन मारे, 2 माइक्रोन मारे, वो जो आपकी एक्यूरेसी दिया हुआ है उसके ऊपर कमांडिंग रहेगा नहीं। वो क्या करेगा? भागेगा, साइज भागेगा, अप डाउन मारते रहेगा। तो आपको ये समझ लेना चाहिए जो मेरा टूल वेयर हो रहा है, मतलब वो घिस रहा है, अब ये लाइफ समाप्त होने की तरफ चल रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, उसको मान लो अब एक इंसर्ट 50 लाइफ देता है, तो 50 लाइफ देता है तो क्या है, 20-22 पार्ट 25 पार्ट के बाद वो अपना वेरिएशन स्टार्ट कर देता है। वेरिएशन स्टार्ट कर देता है तो हम क्या करते हैं, उसको एडजस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? एडजस्ट कर देते हैं। अब उसी तरह जिस तरह आपने देखा जो ज्योमेट्री ऑफसेट था, उसी तरह आपको यहाँ वियर ऑफसेट मिलेगा। ये सीरियल नंबर हो गया, ये हो गया x, ये हो गया z, ये हो गया r और ये हो गया t। इसी तरह आपको यहाँ ये भी मिलेगा। तो इस तालिका में आपको ये देखना है, नंबर भी वही मिलेगा 1 2 3 4। अब यहाँ क्या है, कई मशीनों में ये सेट होता है। हम क्या करते हैं, इसको सेट करके लॉक कर देते हैं। कोई कोई मशीन में हम 1 mm में सेट कर देते हैं, कहीं 0.5 में सेट कर देते हैं, कोई 0.2 में सेट कर देते हैं। तो इससे ऊपर आप नहीं डाल सकते हो, तो ये लॉक किया जाता है। मान लो आपको 1 mm यहाँ पे, सपोज करो मेरा साइज वेरिएशन एक्यूरेसी के हिसाब से इसको वो सेट कर देता है, मेंटेनेंस के माध्यम से ये सेट हो जाता है। तो दोस्तों मान लो मुझे यहाँ कोई पार्ट बनाया मैंने, अब ये पार्ट है, इसकी साइज है डाया 50 प्लस माइनस 0.01। अब 50 माइक्रोन है, सॉरी 50 मिलीमीटर का पार्ट है और इसके ऊपर 10 माइक्रोन की टॉलरेंस है। तो प्लस में 10 माइक्रोन चलेगा, माइनस में 10 माइक्रोन चलेगा। अब ये साइज आपका भागना स्टार्ट हो गया, प्लस की तरफ भाग रहा है। तो क्या करोगे आप? माइनस करोगे। माइनस करोगे तो आपको यहाँ सपोज करो मेरा साइज भाग गया 0.005, ये ऊपर चला गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको डाउन मीन में लाने की कोशिश करूंगा। तो इसको क्या करूंगा मैं, -0.005, 5 माइक्रोन का ऑफसेट दे दिया। ये क्या हो जाएगा, टूल आपका नीचे की तरफ 5 माइक्रोन आ जाएगा। तो इस तरह से सेट किया जाता है। जेड में यदि भागा आपका, लेंथ में यदि भाग रहा है तो लेंथ में आप सेट करोगे। यदि आपका डाया में भाग रहा है तो एक्स में सेट करोगे। यहाँ आर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ज्योमेट्री के अंदर ऑलरेडी डाल दिया है। और यहाँ टी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी ज्योमेट्री ऑफसेट के अंदर डाल दिया है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये जो चीज़ है ये आपका पार्ट की कंट्रोलिंग के लिए ये ऑफसेट होता है, जो वेयर ऑफसेट होता है। मुख्यतया ये यूज ऑपरेटर के लिए होता है। ज्योमेट्री ऑफसेट को आप छेड़ोगे आपका पार्ट रिजेक्ट होने का चांस है। तो इसीलिए ज्योमेट्री ऑफसेट या वर्क ऑफसेट में आपको समझदारी नहीं है तो उसके अंदर नहीं जाना है। वियर ऑफसेट का इस्तेमाल करना है। जो भी ऑपरेटिंग कर रहे हैं उसको समझना है। वियर ऑफसेट के अंदर आपको ऑफसेट डालना है और इस ऑफसेट के माध्यम से आप अपने साइज को अप डाउन करते रहना। जब आपकी एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आपको समझ में आने लगता है, तो उसके बाद आप अपने मशीनों के ऊपर जो है आप
ज्योमेट्री ऑफसेट का इस्तेमाल करें तो ज्योमेट्री ऑफसेट का इस्तेमाल करें तो समझ बूझ के साथ करें, उसमें ऐसे चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसमें मान लो एक साइज जो यहाँ पे आपने लिमिट दिया, उस लिमिट से बाहर जाने के लिए वहाँ पे फिर सेट करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल विथ प्रैक्टिकल है और जेन्युइन है। अगले क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा जो ऑफसेट लिया कैसे जाता है और ऑफसेट किस तरह से सेट करके हम अपने पार्ट के ऊपर मान लो सेटिंग करते हैं। तो जब सेटिंग की क्लास बताएंगे हम तो आपको ये पूर्णतया ऑफसेट के बारे में और सारे चीज़ आपको मिलेगा। जो भी चीज़ है मैं अपनी प्रैक्टिकल के माध्यम से, मतलब अपनी जो हमारी एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से आपको एक एक चीज़ हम समझाने की कोशिश करेंगे, आप तक हम अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये मुझे आशा है जो आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको अपने यार दोस्त में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये शिक्षा मिल पाए, ताकि उन तक ये मेरा जो है मैसेज है, जो शिक्षा है वो उनको भी मिल पाए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।